एक गांव में गरीब दर्जी रहता था जिसका एक बेटा था जिसका नाम अलादीन था। अलादीन एक लापरवाह और सुस्त लड़का था। कभी कोई काम भी कर लिया करो, सारा दिन यूं ही पड़े रहोगे। वो सारा दिन सड़कों पर दूसरे बेकार लड़कों के साथ गेंद खेलता रहता। गेंद तेरी तरफ आ रही है, पकड़ ली। उसकी ये आदत उसके बाप के लिए इतनी तकलीफ दे थी कि वो आखिरकार गम से मर गया। बाप के मरने के बाद भी माँ की आंसुओं भरी दुआएं और नसीहतें अलादीन पर कोई असर न डाल सकी। एक दिन जब अलादीन हस्बे मामूल गली में खेल रहा था, एक अजनबी ने आकर उससे पूछा, बेटा, तुम्हारी उम्र क्या है? क्या तुम मुस्तफिया दर्जी के बेटे हो? जी, लेकिन आप कौन हैं? आप मेरे अब्बा को जानते हैं? जी हाँ साहब। मगर मेरे वालिद को गुजरे हुए काफी अरसा हो गया है। ये सुनकर वो अजनबी, जो दरअसल अफ्रीका का जादूगर था, अलादीन से लिपट गया और उसके गले लगकर बोला, मैं तुम्हारा चच्चा हूँ, तुम अपने बाप की तरह लगते हो। जाओ, अपनी माँ को बताओ कि मैं आ रहा हूँ। अलादीन दौड़ता हुआ घर गया और अपनी माँ को बताया कि उसका चचा वापस आ गया है। अम्मी, अम्मी, आपको पता है मेरा चचा वापस आ गया है। वो कहता है वो अब्बा के भाई हैं। माँ ने बेटा, कहा, तुम्हारे बाप का एक भाई जरूर था, मगर मैंने सुना था कि वो मर चुका है। फिर भी उसने खाना तैयार किया और अलादीन को कहा कि अपने चचा को बुला लाओ। जादूगर आया तो वो अपने साथ फल और शराब लाया। वो घर में दाखिल हुआ और वो जगह चूमने लगा जहां मुस्तफा बैठा करता था। यही वो जगह है जहाँ तुम्हारे वालिद बैठते थे। वो बहुत नेक आदमी थे। उसने अलादीन की माँ से कहा कि वो हैरान ना हो। बहन, तुम हैरान ना होना कि तुमने मुझे पहले कभी नहीं देखा। मैं बरसों से सफर पर था, दूर मुल्कों में। फिर उसने अलादीन से पूछा कि वो कौन सा पेशा इख्तियार करना चाहता है। बेटे अलादीन, तुमने सोचा है कि बड़े होकर क्या बनोगे? कौन सा पेशा अपनाओगे? जब जादूगर को पता चला कि अलादीन कोई काम नहीं करता, तो उसने वादा किया कि वो उसके लिए एक दुकान खोलेगा और उसे माल से भर देगा। मैं तुम्हारे लिए एक दुकान खोल दूंगा भा, और उसे माल से भर दूंगा। अगले दिन उसने अलादीन को खूबसूरत कपड़े पहनाए और शहर की सैर कराई। शाम को वो उसे वापस माँ के पास ले आया, जो अपने बेटी को इतना खुश और नफीस देखकर बहुत खुश हुई। अम्मी, चचा मुझे पूरा शहर दिखा लाए। अगले दिन जादूगर अलादीन को शहर से बाहर खूबसूरत बागात की तरफ ले गया। ये जगह तो जन्नत जैसी लगती है। यहाँ के फूल और खुशबू कितनी अजीब और खूबसूरत हैं। वो एक चश्मे के किनारे बैठ गए। जादूगर ने अपने कमर से एक केक निकाला और दोनों ने उसे बांटकर खाया। फिर वो आगे बढ़े, यहाँ तक कि पहाड़ों के करीब पहुंच गए। अलादीन थक गया और वापस जाने की जिद करने लगा। चचा जान, मैं बहुत थक गया हूँ, अब घर जाना चाहता हूँ। बस थोड़ा सा आगे बेटे, वहां पहुंचकर तुम्हें आराम करने की जगह मिल जाएगी। मगर जादूगर उसे मीठी बातों से बहलाता रहा। आखिर वो एक तंग वादी में पहुंचे जो दो पहाड़ों के बीच में थी। ये जगह तो बिल्कुल खामोश है, जैसे दुनिया से अलग हो। हाँ बेटे, कुदरत ने कुछ जगहों को खास सुकून दिया है। बस अब हम यहीं रुकेंगे। मैं तुम्हें एक हैरत अंगीज चीज दिखाऊंगा। जादूगर ने कहा, अब हम यहीं रुकेंगे। तुम लकड़ियां जमा करो, मैं आग जलाता हूँ। जब आग जल गई तो जादूगर ने उस पर एक जादुई सुफूफ डाला और कुछ जादुई अल्फाज कहे। जमीन हल्की सी कांपी और उनके सामने एक चौकोर पत्थर जाहिर हुआ, जिसके बीच में एक बहुत खूबसूरत सुर्खाब का पंख नस्ब था। अलादीन डर गया और भागने लगा, मगर जादूगर ने उसे पकड़कर एक जोरदार थप्पड़ मारा। अलादीन रोते हुए बोला, मैंने क्या किया चचा? जादूगर ने नरमी से कहा, डरो मत बेटे, मैं अभी एक अमल करूंगा और तुम खामोशी से अपनी जगह पर बैठे रहना दा। हिलना मत, वरना नुकसान हो जाएगा।
ये बात सुनते ही अलादीन डरकर बैठ गया। जादूगर ने वो पंख उठाया और एक मंत्र ऊंची आवाज में पढ़ने लगा। फिर उसने अलादीन के गिर्द इस पंख से एक दायरा बनाने लगा। जैसे जैसे दायरा गोल होता जा रहा था, अलादीन का खौफ बढ़ता जा रहा था। दायरा मुकम्मल करते ही जादूगर ने अलादीन से थोड़ा दूर जाकर मगरिब की जानिब मुंह करके ऊंची और बहुत रौबदार आवाज में बोला, ऐ तारीकियों के खादिम, ऐ जमीन के दिल में सुए हुए जिन्ने आतिश, मैं तुझे बुलाता हूं अपने हुक्म से, अपने जादू से। उठ, आजा मेरे सामने अपने खफिया मंदिर से। अब नीचे आ, मेरी मदद कर, मुझे कुव्वत बख्श दे और मुझे वो राज दिखा। अचानक सामने से एक पोर्टल खुला और वो किसी बहुत पुराने कल्ले में खुल रहा था, जिसमें सामने एक बहुत बड़ा पत्थर का स्टेज था, आदमी के सर के बराबर, और उस पर एक बहुत बड़ा नक्शा पड़ा था। जादूगर ने उस पोर्टल में हाथ बढ़ाकर जैसे ही वो नक्शा निकाला, अचानक बहुत सी अजीबो गरीब मखलूकात, किसी बनमानस और गोरिल्ला जैसी काली और भूरे रंग की, उस पर टूट पड़ी। सब कुछ अजीब से बालों वाली और भयानक चेहरों और हाथों वाली, जैसे कि वो इंतजार में थी कि कब कोई उस नक्शा को निकाले और हम इसे नोच लें। ये सारा मंजर देखकर अलादीन बहुत डर गया। उठकर भागने लगा कि वो सब लाइन्स की तरफ तेजी से बढ़ीं, मगर दायरा के अंदर न जा सकीं। दायरा के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगीं। सारी रात इसी तरह गुजरी और वो अलादीन को ही खाने की कोशिश करती रहीं, और अलादीन अंदर डर के मारे बेहोश होकर गिर गया। जैसे ही सूरज की किरणें अलादीन की आंखों में पड़ीं, वो बहुत थकर के साथ उठा। सर में बहुत गर्द थी, जिस्म और कपड़े बिल्कुल मट्टी से भरे पड़े थे कि अचानक वो यकदम उठकर बैठ गया। आंखें मलने लगा, दाएं बाएं देखने लगा, कुछ समझ नहीं आ रही थी। फिर उसकी नजर उस नक्शे पर पड़ी जो रात उस जादूगर ने किसी खुफिया पोर्टल से निकाला था। वो जल्दी से उसकी तरफ भागा और उसे उठाकर देखने लगा। उसे अचानक रात का सब कुछ याद आ गया। कुछ समझ नहीं आ रही थी, गुस्से में चीखने लगा। फिर उस नक्शे को सामने रख के रोने लगा, ऊंची आवाज में बोला, तुम्हारी वजह से मेरा चच्चा मुझसे दूर हो गया, उसे बलाएं खा गई। और फिर उसे फाड़ने लगा। उसने जैसे ही उस नक्शे को फाड़ा तो अचानक एक सब्ज धुआं और तेज रोशनी निकली, जिसने अलादीन को एक झटके से दूर फेंक दिया।